देखिए, मरता क्या नहीं करता, कम से कम कोशिश तो करो ना भाई। कम से कम अपने आकाओं के सामने जबान तो खोलो, हाथ बांध के मत खड़ो ओके सर यस सर करते हुए। कम से कम उनके सामने विरोध दर्ज कराओ कि अगर जो है तो आपने इसका विरोध नहीं किया तो औरंगाबाद के अंदर औरंगाबाद की जनता हमको घूमने नहीं देगी, बॉर्डर के अंदर आने नहीं देगी। जिसके पीछे तुमने पूरी जिंदगी डाले, आज वो तुम्हारे को पलट कर देखने को तो तैयार नहीं है साहब। हमारे शहर का नाम बदल गया। जो मैं बता दूं आपको कि ये जो गवर्नमेंट ने जो किया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं जो है तो जुडिशरी का जो है तो गला घोटा है। जबकि मामला हाई कोर्ट के अंदर जब मामला पेंडिंग था, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी जो है तो गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले सकती। वो सीधा ये कह सकते थे कि मामला इज सब जुडाइज, मगर उन्होंने जो है तो कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए ये जो है तो ऑर्डिनेंस पास किया है, जिसका हम विरोध करते हैं। और इसका जो है तो अभी हाई कोर्ट के अंदर भी मामला पेंडिंग है और जो है तो लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाली है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर कोर्ट की तरफ से कुछ इसके अंदर राहत मिलेगी। शर्ते समीर साजिद बिल्डर एज अ पर्सनल अगर मेरा कोई ओपिनियन आप मानेंगे तो ये मानिए कि मेरे लिए औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद ही रहेगा। सर, आज शहर में इस बात की भी चर्चे हैं कि इससे पहले संभाजी नगर औरंगाबाद विवाद को लेकर सूबेदार की एक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया था, जब खासदार साहब के उसमें नेतृत्व के अंदर आज एक बार फिर वो नज़ारा, वो मंजर औरंगाबाद शहर देखना चाहता है। लेकिन शर्त यह है कि खासदार साहब ने बिला तफरीक आवाज़ देना चाहिए। लोग कहना है कि खासदार साहब ने पहल करना चाहिए कि आइए हम मिल बैठ के बात करते हैं। ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। आज जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने उनके ऑफिस के ऊपर एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की थी। तमाम हमारे जिम्मेदारान उसके अंदर मौजूद थे, जिसके अंदर आगे का लाएमल हम लोगों ने तय किया है। और इंशाल्लाह जल्द ही जो है तो हम लोग घोषणा करेंगे कि हम किस तरीके का मोर्चा या जो भी धरना जो इम्तियाज़ जलील साहब तय करेंगे। इंशाल्लाह पूरे औरंगाबाद की जनता इसके अंदर जो है तो रोड के ऊपर आएगी और एक हम लोग जो है तो हमारी औरंगाबाद से मोहब्बत की जो है तो एक निशानी हम लोग पूरे मुल्क के सामने पेश करेंगे। देखिए, हमारा मानना ये है, हमारा कहना ये है, हमें संभाजी महाराज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को नहीं हो सकता। संभाजी महाराज हमारे आदर्श है, शिवाजी महाराज हमारे आदर्श है, शाह फूले महाराज हमारे आदर्श है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे आदर्श है। मगर हमारा कहना ये था कि आप सिर्फ जो है तो किस विषय के ऊपर औरंगाबाद का नाम चेंज करते हैं, इसको आप थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। हम इतिहास के पन्ने फाड़ कर नहीं फेंक सकते। इतिहास इतिहास है, जैसा भी अच्छा हो बुरा हो, वो हमारा बीता हुआ कल है, वो रहेगा जैसे कि वैसा। आज संभाजी महाराज का नाम दे देने से हमारे औरंगाबाद के अंदर नया हो जाने वाला है क्या? कि हमारे जैसा इम्तियाज़ जलील साहब बार बार कहते रहते हैं कि हमारे घर के अंदर 8 दिन जो आज पानी मिल रहा है, क्या वो रोज़ पानी मिलने लगेगा? क्या हमारी सड़कें ठीक हो जाएगी? क्या हमारे नौजवानों को नौकरी मिलेगी? क्या हमारे जो आज फार्मर जो हमारे किसान परेशान है, क्या उनकी जो है तो परेशानी दूर होगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। तो फिर ये नाम बदलने की क्या ज़रूरत है? जो नाम था उसको रहने दिया जाता। अगर नहीं आपको ऑब्जेक्शन था, और जैसे इम्तियाज़ जलील साहब कहते रहते हैं कि भाई देखिए, हमको औरंगाबाद को आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट की बात करना है, विकास की बात करना है, पीछे के मुद्दे के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? नया कुछ सोचते हैं हम लोग आके। और यही हमारा मुतालबा था कि भाई नाम चेंज नहीं होना चाहिए, मगर हुआ है, हमारा इसके ऊपर विरोध है। सर, जब आपका दो दिन का अधिवेशन मुंबई में चल रहा था, तो यहाँ पर एक आप कोई विरोधी कह सकते हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया था, मैं नाम देना ठीक नहीं समझता। उनका यह बयान था कि आज भी औरंगाबाद में और मराठवाड़े में मुगल की औरंगजेब की औलाद मौजूद है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? हम हमारे बाप की औलाद है, हम हमारे वालिद साहब की औलाद है। ये जिसने कहा है शायद हो सकता उनका ही कुछ ऐसा हो सकता प्रेजेंट या पास्ट, हम लोग उसके बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। मगर हमारे हद तक अगर कोई बात करेगा तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भाई साहब, हम हमारे वालिद साहब की औलाद है, नाम समीर साजिद बिल्डर है। आपको अगर मुझसे कोई सवाल करना है तो आकर मेरे मुंह पर करिए। सर, अभी कल मैं मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल जो जमात इस्लामी के मरकज़ पे एक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया था, उसमें आपके एमआई के जिम्मेदार भी मौजूद रहे और उसमें तय पाया, हल्के हल्के इशारे मिले कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल इस मामले को लीड करेगा, चाहे जलसे हो, धरने हो, जुलूस। इसमें आपका एमआई का मौक़िफ़ क्या है? खासदार साहब का कोई लीड करने का कोई विषय है ही नहीं। ये बात हमारे शहर की है और तमाम सियासी पार्टियों ने, तमाम हमारे जिम्मेदारों ने, तमाम हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चाहिए, बैठ के जो है इस मामले को लीड करना चाहिए। हमको लीड करने की कोई शौक़ नहीं है, ना कोई हमारा ऐसा मुतालबा है कि हम लीड करेंगे, सब मिलकर करेंगे। और ये विषय कोई एमआईएम का या समीर साजिद बिल्डर का या इम्तियाज़ जलील का नहीं है, ये विषय औरंगाबाद का है
और उन लोगों का है, उन खासतौर पर उन नौजवानों का है जिनकी मोहब्बत औरंगाबाद नाम से है। तो ये विषय पॉलिटिकल नहीं है, ये हमारा पर्सनल विषय है। सर, एक अजीब गरीब सवाल आज शहर में चर्चा का मौजू बना हुआ है कि जितने पॉलिटिकल लोग हैं, हर पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये उनका कहना था, पब्लिक में चर्चा है कि वो तमाम लोगों ने, चाहे कार्यकर्ता हो, जिला अध्यक्ष हो, जिले पे शहर में जो भी, उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप एमआई में, आपका कार्य अलग पार्टी का विषय आपको लगता है कि तमाम जो आपसे हटकी जो सेकुलर पार्टियां हैं वो अगर इस्तीफा देती है तो इस मसले को हल निकल सकता है? मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मैं खासतौर पर बात नौजवानों से कह रहा हूँ, मेरे जो साथी हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो अहबाब हैं, मेरे जो शहरियान हैं, मैं उनसे ये बात की गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस हो या एनसीपी हो, अगर आज औरंगाबाद शहर का नाम बदला है तो इसके अंदर जितनी जिम्मेदार शिवसेना है या शिंदे सेना है या ठाकरे सेना है या बीजेपी है, उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस भी है, उतनी ही जिम्मेदार एनसीपी भी है। मैं तमाम नौजवानों से कह रहा हूँ कि थूको जाके कांग्रेस के दलालों के मुंह के ऊपर और बताओ इनको कि तुम्हारी जो है तो ये सेक्युलरिज्म का जो झूठा चोला तुम लोग पहनकर घूमते, जिसकी वजह से आज औरंगाबाद शहर का नाम बदला है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि आज तुम तुम्हारे आकाओं के मुंह के ऊपर जाकर तुम्हारा राजीनामा फेंके और कहे कि नहीं, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी से मोहब्बत नहीं है, मुझे पहले मेरे औरंगाबाद शहर से मोहब्बत है, उस नाम से मोहब्बत है जिस नाम के तले हम पैदा हुए और आज तक बड़े हुए और इंशाल्लाह उसी नाम के तले हम मरेंगे। मैं नौजवानों से ख़ासतौर पे कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात नौजवानों, आज अगर औरंगाबाद शहर का नाम बदला है तो इसके अंदर कांग्रेस भी जिम्मेदार है, इसके अंदर एनसीपी भी जिम्मेदार है, इसके अंदर जो है तो नाना पटोले भी जिम्मेदार है, इसके अंदर शरद पवार भी जिम्मेदार है, इसके अंदर अजित पवार भी जिम्मेदार है, तमाम कांग्रेस के वो नेता, वो एमएलए, तमाम उनका कैडर जिम्मेदार है जिन्होंने जो है तो उद्धव ठाकरे की मदद की थी सरकार बनाने में। ये वही उद्धव ठाकरे था जिसकी सरकार जब जाने का टाइम आया तो जाते जाते एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, औरंगाबाद का नाम बदलकर जो है तो संभाजी महाराज कर दिया, संभाजी नगर कर दिया, और जो है तो उस्मानाबाद का नाम बदलकर जो है तो धाराशिव कर दिया। ये कांग्रेस के और एनसीपी के गुलाम थे जिन्होंने उस वक्त में कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैं सलाम करता हूँ हाशिम उस्मानी साहब का, जिन्होंने लात मारी अपने पद के ऊपर और कहा उनके जो है तो पार्टी के लोगों से कि मुझे मेरा ओहदा नहीं चाहिए, मुझे मेरे औरंगाबाद शहर का नाम वापस औरंगाबाद चाहिए। मैं सलाम करता हूँ उस्मानी साहब को और तमाम नौजवानों से कह रहा हूँ फिर से कि जितने भी ये कांग्रेस के और एनसीपी के दलाल औरंगाबाद में घूमते हुए आपको दिखेंगे, सवाल करिए उनसे कि जब मेरे शहर का नाम बदला जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे? क्या आपने अपनी आवाज़ को बुलंद किया? नहीं बुलंद किया। ये तुम्हारी जो है तो सेक्युलरिज्म का झूठा चोला था जिसकी वजह से आज मेरे शहर का नाम बदला। तमाम वो एनसीपी के, वो कांग्रेस के जिम्मेदार इसके लिए उतनी जो है तो जिम्मेदार है जितना जो है तो शिवसेना, शिंदे सेना, ठाकरे सेना और बीजेपी जिम्मेदार है इसके पीछे। नौजवानों, सवाल करो इनसे जाकर, सवाल करो इनसे कि हमारे औरंगाबाद शहर का नाम जब बदला जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? क्यों तुमने तुम्हारे आकाओं के सामने जाकर जुबान नहीं खोली और विरोध क्यों नहीं किया? और अगर विरोध नहीं कर सकते तुम तुम्हारे आकाओं के सामने तो मत करो सियासत, बैठो अपने घरों में जाकर बहन लो चूड़ियाँ। जब मेरे शहर का नाम बदला जा रहा था तो तुम तुम्हारे आकाओं को खुश करने में लगे हुए थे। अरे आकाओं को खुश करने की जगह अगर मेरे शहर के लोगों को आपने खुश किया होता, उनके लिए अगर आपने अपनी पार्टियों के सामने विरोध किया होता तो आज मेरे शहर का नाम नहीं बदलता। सर, आपको लगता है कि इनके एक एग्जाम्पल के तौर पे तमाम राष्ट्रवादी के और कांग्रेस के, मैं खुल के पूछ रहा हूँ, तमाम अगर लोगों ने इस्तीफा दे दिया, चाहे वार्ड अध्यक्ष चुनाव, तो ये मसले हल निकल जाएगा? लगता है आपको ऐसा? अरे भाई देखिए, मरता क्या नहीं करता, कम से कम कोशिश तो करो ना भाई, कम से कम अपने आकाओं के सामने जुबान तो खोलो, हाथ बांध के मत खड़ो ओके सर यस सर करते हुए। कम से कम उनके सामने विरोध दर्ज कराओ कि अगर जो है तो आपने इसका विरोध नहीं किया तो औरंगाबाद के अंदर औरंगाबाद की जनता हमको घूमने नहीं देगी, वार्डों के अंदर आने नहीं देगी। जिसके पीछे तुमने पूरी जिंदगी डाले, आज वो तुम्हारे को पलट कर देखने को तो तैयार नहीं है साहब। हमारे शहर का नाम बदल गया। कांग्रेस के, एनसीपी के जिम्मेदारों, आपको कह रहा हूँ, हमारे शहर का नाम बदल गया। क्या किया आप लोगों ने? क्यों नहीं अपने आकाओं के सामने जाकर जबान खोली? हमारे खिलाफ तो बोलते रहते, बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कम से कम जो औरंगाबाद का विषय था, जो औरंगाबाद का नाम बदलने का विषय था, कम से कम उसको तो विरोध करता। उसका तो विरोध करते आप लोग। मैं विरोध कर रहा हूँ,
मैं जब पर्सनल समीर साजिद बिल्डर और मेरी जमात पूरी तरीके से विरोध कर रही है, हम कह रहे कि ये गलत हुआ। अरे तुम भी आओ ना सामने, जाओ तुम्हारे आकाओं के सामने जाकर रेजिग्नेशन मुंह पे फेंक कर मारो कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी पार्टी का कोई ओहदा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी पार्टी का कोई पोस्ट, मुझे मेरे शहर का नाम वापस दो। अरे अगर आप ये करेंगे तो औरंगाबाद शहर की पूरी जनता आपको अपने कंधे पे बिठा कर घूमेगी। मैं बशर्ते समीर साजिद बिल्डर खुद तुमको अपने कंधे पे बिठाने के लिए तैयार हूँ, मगर कोशिश तो करो, विरोध तो करो। अरे हमारे हुजूर की हदीस है ना कि भाई अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप जाके उसका विरोध करो। ताकत से विरोध कर सकते तो ताकत से करो, माल से विरोध कर सकते तो माल से करो, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में तो बुरा मानो, जबान से तो बुरा बोलो, कुछ तो करो। सर आज ऐसे नाजुक हालात में जहाँ एक तरफ नाम बदली हुआ है और दूसरी तरफ जो है तो हम समझते हैं कि सरकार का फैसला आने वाला है अगली सरकार के ऊपर, और ऐसे हालात में इलेक्शन की आमाद सुनाई दे रही है। अभी हाल ही में मैंने शायद 2-4 दिन पहले एक सलीम पटेल साहब बोल के एनसीपी की है और उससे बड़े इंटरव्यू कवर किया था। उनका कहना था कि कुछ काफ़ी तादाद में एनसीपी के जो कार्यकर्ता बोलिए वो चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में एमआईएम से इत्तेहाद हो, अगाड़ी से इत्तेहाद हो और ये फिरकापरस्त ताकतों को रुका जाए। ऐसे नाजुक हालात में अगर इस तरह की आवाज़ बुलंद होती तो आप क्या मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे ये कह रहा हूँ कि एनसीपी या कांग्रेस से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। जिसने मेरे शहर का नाम बदलने की कोशिश की, जिसने मेरे शहर का नाम बदलने का जो तो जिम्मा अपने सर के ऊपर उठाया, ऐसे लोगों से इत्तेहाद नहीं किया जाना चाहिए। सलीम पटेल साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ, अरे आप बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है जनाब, छोड़ो इलेक्शन, कम से कम पहले अपने शहर के मुद्दे के ऊपर तो अपने पार्टी के आकाओं को जाके बोलो कि नहीं सर ये जो हुआ गलत हुआ बोल के। सर अब ऐसा आपने कहा है कि अब ये इत्तेहाद मुश्किल है, तो ऐसा क्या होना चाहिए कि इत्तेहाद होगा? ऐसा कुछ है मशवरा कुछ आने वाले वक्त? शरद पवार ने, अजीत पवार ने, कांग्रेस के जो है तो तमाम गुलामों ने ये मीडिया के सामने और ये जो है तो विरोध करना चाहिए कि भाई औरंगाबाद का जो नाम बदला गया ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम हमारे औरंगाबाद के जो जिम्मेदार उन्होंने विरोध करना चाहिए। उल्टा तो शरद पवार ने तारीफ करे कि हाँ अच्छा हुआ नाम बदला। वो जो उनकी बेटी है मोहतरमा क्या नाम है उनका, सुप्रिया तई, उन्होंने तो प्लेन में बैठे बैठे डाल दिए थे ट्वीट कि छत्रपति संभाजी नगर से निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये नामांतर होने से पहले उन्होंने डाल दिए थे। मतलब कहीं ना कहीं एनसीपी भी इसके अंदर पूरी तरीके से मुलविस है, पूरी तरीके से मिले हुए हैं। मैं एनसीपी के तमाम जिम्मेदार कह रहा हूँ, कुछ नहीं रखा भाई, क्या फायदा ऐसी पार्टी में रह के जो तुम्हारे शहर का नाम बदलते और तुमसे मशवरा तक नहीं लेती। कौन से आकाओं को तुम लोग खुश करना चाह रहे? अगर देखो आखिर में लेके जाना तुम्हारे कंधे पे ही है और हम ही लेके जाएंगे। वो लोग कोई नहीं आने वाला, ना कोई पवार आने वाला, ना कोई पटोले आने वाला, हम लोग ही आने वाले हैं। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि कम से कम अपने शहर का नाम बदला जा रहा है, कुछ विरोध करो। हम लोग तो रोड के ऊपर आएंगे ही, G20 की वजह से भी खामोश है, रोड के ऊपर आएंगे, पूरे शासन को प्रशासन को हिला देंगे कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। इसके अलावा हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमारे जिम्मेदार जाएंगे और हम हमारी नाराजगी दर्ज कराएंगे। सर सर ऐसे हालात में भी, क्योंकि आप शहर में घूमते हैं, ऐसे हालात में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि एमआईएम जो है तो बीजेपी की बी टीम में उनके सपोर्टर है, ऐसे हालात में भी आवाज उठ रही है, क्या जवाब देंगे इनको ऐसे हालात में? सुनिए ना, मेरा फैसला अल्लाह करेंगे। मैं अगर बी टीम हूँ, ए टीम हूँ तो अल्लाह देख रहा, मैं अल्लाह को जवाब दे दूंगा। मेरी तरफ से अगर आप जवाब चाहते तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से हम लोग जो है तो सिवासी औरंगाबाद शहर के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अपनी जमात के लिए काम करते। आने वाले कल में बतौर जिला सदर और हमारे जो खासदार साहब का अगला कदम क्या रहेगा? आक्रामक बोली लोकशाही माध्यम से, ताकि पूरी महाराष्ट्र की जनता उनको देखे, क्या रहेगा? देखिए अभी G20 चल रहा, हमारे मुल्क का मामला है, इसलिए हम चुप है। ये G20 ख़त्म हो जाने दीजिए, हम राय मशवरा करके इंशाअल्लाह एक अजीम और शान मोर्चा जो भी इम्तियाज़ जलील साहब तय करेंगे वो ऐसा होगा कि इससे पहले ना कभी औरंगाबाद ने ऐसा देखा था, ना इसके बाद कभी ऐसा देखेगा। इंशाअल्लाह पूरा औरंगाबाद की हमारी आवाम रोड के ऊपर होगी और पूरा से मुसलमान ही नहीं, दलित हमारा भाई, ओबीसी हमारा भाई, मराठा हमारा भाई, सिख, क्रिश्चियन, हर कोई इस जो है तो मोर्चे के अंदर शामिल रहेंगे और हम जो है तो हुकूमत तक हमारा पैगाम पूरी ताकत से सुनाएंगे। थैंक यू सर। जैसा कि तारीख के पन्नों में आपने कभी देखा है कि शिवाजी महाराज का औरंगाबाद से कोई कुछ है, जैसा कि वेजापुर है, पूना है, सतारा है, फिर आपका विरोध क्यों है कि संभाजी नगर है? अगर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बताइए संभाजी महाराज का मेरे शहर से लेना देना क्या है? अगर एक भी पुरावा आपको दीजिए तो मैं आपकी बात के ऊपर खात्मा हो जाऊँगा कि भाई ये बात सही है। हमारा संभाजी महाराज के नाम के ऊपर विरोध नहीं है, हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर कोई विरोध नहीं है, हमारा शाहू फुले अम्बेडकर साहब के नाम से कोई विषय नहीं है। हमारा विषय ये हेट पॉलिटिक्स जो है
जो जहर एक नाम से घोलने की कोशिश शहर के अंदर की जा रही, हमारा विरोध उसके ऊपर है। हमारा विरोध आज से नहीं है, हमारा विरोध तब से जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब से हमारे आबा अजदाद जो थे इस नाम का नामांतरण के विषय के ऊपर जो तो कोर्ट्स के अंदर और शासन प्रशासन से लड़ते रहे हैं। हमारा कहना ये है कि भाई औरंगाबाद का डेवलपमेंट के ऊपर बात करो ना, बात करो कि भाई आप यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सही है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। वो बात नहीं करके, डेवलपमेंट की बात नहीं करके, चुप तुम जो है एक नामांतरण करके दो समाज में तेज निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लेना देना है हम जो है तो संभाजी महाराज का मेरे शहर से? अगर कोई लेना देना होगा तो आप पुरावा बताइए, वो मान लूंगा। अगर नाम देना ही था औरंगाबाद का, तो आप जो है तो उसका पहले हिस्ट्री चेक करते, क्यों जो है तो औरंगाबाद नाम दिया गया ये चेक करते। अरे देखिए, अंबर अब वो विषय के अंदर नहीं जाते हुए मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि हमारा इस नाम के ऊपर विरोध है, इसलिए संभाजी महाराज के नाम के ऊपर विरोध नहीं है। जो नाम हमारे ऊपर थोपा जा रहा जानबूझ के, उसके ऊपर हमारा विरोध है, था, है और रहेगा। सर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से एनओसी आई वाली है और अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डिसीजन अभी बाकी है, लेकिन कुछ मराठी अखबार जो है तो संभाजी नगर लिख रहे हैं। यही है भाई, हमारा कहना यही है, संभाजी नगर लिख रहे हैं। हमारा कहना यही है कि जब मामला सब जुडाइज है, जब ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग था, तो जो नाम चेंज किया गया ये पहले तो जो है तो जुडिशली रॉन्ग है, इसका हाई कोर्ट भी संज्ञान लगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम लोग जाके इसका विरोध करेंगे। हमारा कहना यही था कि जब हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, तो ऐसे वक्त के अंदर आपने हाई कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए जो तो अपना पावर दिखाया। इनडायरेक्ट जो है तो स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बताने की कोशिश की है तमाम जनता को कि हम लोग अब कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हम लोग अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं, हम जो फैसला दे देंगे उसके बाद हम कोर्ट की बात को नहीं मानने वाले। जबकि होना ये चाहिए था कि जब मामला हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर ये बात कहना था कि भाई दिस मैटर इज स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट एंड वी कांट टेक एनी डिसीजन इन दिस मैटर। मगर ऐसा नहीं करते हुए आपने ताकत दिखा दी, आपके पास नंबर है तो ठीक है, आप दिखाइए ताकत। हम भी आने वाले वक्त के अंदर औरंगाबाद के सड़कों के ऊपर अपनी ताकत आपको दिखाएंगे।